आज हम बात करेंगे सीएफए के बारे में। सीएफए एक फाइनेंशियल रिलेटेड कोर्स, ऐसा कोर्स जो आपको इंटरनेशनली एक्सपोजर देता हो, और इस कोर्स का पूरा नाम है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इस कोर्स में हम बात करेंगे कि इस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या करिकुलम है, क्या सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन इस कोर्सेज को कर सकता है। आज हम बात करेंगे सीएफए के बारे में। सीएफए एक फाइनेंशियल रिलेटेड कोर्स, ऐसा कोर्स जो आपको इंटरनेशनली एक्सपोजर देता हो, और इस कोर्स का पूरा नाम है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इस कोर्स में हम बात करेंगे कि इस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या करिकुलम है, क्या सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन इस कोर्सेज को कर सकता है। तो देखो बच्चे, इस कोर्स को आप कह दो तो एक तरीके का एमबीए का सब्स्टिट्यूट माना जाता है। एमबीए इंडिया में करना बहुत महंगा कोर्स होता है। अगर आप फाइनेंस में एमबीए करते हैं, तो अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है या उससे एमबीए आपको नहीं करना, कुछ हट के कुछ अलग कोर्स करना है, तो सीएफए आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इस कोर्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कोर्स है क्या। तो ये कोर्स बच्चे आपको इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना, इस तरह से रिलेटेड चीजों को आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। रिस्क एनालिसिस, है ना, तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगी। तो ये जो कोर्स है, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो बच्चे, एलिजिबिलिटी की में इसमें 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया आपके पास ग्रेजुएशन हो, आप ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हो तो। दूसरा परस्यूइंग, परस्यूइंग का मतलब हुआ कि आपने ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, राइट। और तीसरा आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, वर्क एक्सपीरियंस हो आपके पास 4000 आवर का, तब आप जाके इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। कौन? पहला जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए, दूसरा जो परस्यूइंग कर रहे हैं, परस्यूइंग वाले के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आप परस्यूइंग कर रहे हैं ग्रेजुएशन, तो उसके साथ आप इस कोर्स को कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज वर्क एक्सपीरियंस हो आपको, आपने कोई फर्दर पढ़ाई नहीं की है बड़ी, लेकिन आपने 12th पास किया और काम किया हो रेलिवेंट फील्ड में, मतलब अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, स्टॉक मार्केट, लाइक दिस, तो आपको ये कोर्स आप ये कर सकते हो। सबसे पहले अब हम इसके बाद बात करेंगे कि इसमें कितने लेवल के एग्जाम्स होते हैं। तो इसमें लेवल ऑफ 3 लेवल के एग्जाम्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। इसके अलावा भी आपको अगर पूरे कोर्स के बारे में कुछ पता करना हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको हम इसका वाउचर भी सेंड कर देंगे, और इसके अलावा और भी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। लेवल 1 बच्चे, लेवल 1 में आपको जो यहाँ पे दिख रही है सब्जेक्ट्स है, यहाँ ही आपके पास सब्जेक्ट्स है, जिस सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है। देखिए सब्जेक्ट्स क्या क्या है: एथिक्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव मैनेजमेंट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर बच्चे जो इसका लेवल 1 का जो एग्जाम का फॉर्मेट होता है, वो होता है एमसीक्यू। फिर से सुन लो, लेवल 1 का एग्जाम कैसा होता है? एमसीक्यू। इसके अंदर 2 एग्जाम्स होते हैं लेवल 1 में। लेवल 1 में 90-90 मिनट के 2 एग्जाम्स होंगे। 90-90 मिनट्स के कितने एग्जाम्स होंगे? 2। और हर एक एग्जाम 2 घंटे 15 मिनट, मतलब 2 आवर्स 15 मिनट्स का होगा, और इनके बीच में गैप होगा, आप चाहो तो ले सकते हैं 15 मिनट्स का, राइट। तो 2 एग्जाम्स होंगे एमसीक्यू 90-90 मिनट के, और इसमें बेसिक से रिलेटेड जो है वो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, और केस स्टडी नहीं आएगा। एनालिटिकल स्किल तो आपको चाहिए इंटरनेशनली इस कोर्स को करने के लिए। बच्चे, इसमें पासिंग परसेंटेज कोई डिफाइन नहीं है। एक बात बहुत काम की बात है, जैसे कि इंडिया में हर कोर्स को पास करने के लिए, जैसे सीए को करने के लिए आपको 50% एवरेज चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो पासिंग परसेंटेज है वो डिसाइड करती है इंस्टीट्यूट हर एग्जाम्स के बाद, वो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। जितना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल होगा पेपर, उसका एग्जामिनेशन पासिंग परसेंटेज कम होगा, और अगर डिफिकल्टी लेवल कम होगा तो पासिंग परसेंटेज ज्यादा होगा। और ये सीएफए इंस्टीट्यूट डिसाइड करती है, इस पे कोई फिक्स नहीं है। ऑन एन एवरेज लोग 45% इसमें पास हो जाते हैं। लेवल 2 बच्चे, लेवल 2 में बच्चे जो एग्जाम होता है लेवल 2 के अंदर, इसमें बच्चे एक एग्जाम होता है, 88 क्वेश्चंस होते हैं, और 4 आवर 24 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर होता है। बट इसके अंदर केस स्टडी होता है, ये याद रखना बच्चे।
केस स्टडी होता है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें एनालिटिकल स्किल और कॉम्प्रिहेंसिव और इंग्लिश की आपको अच्छी नॉलेज चाहिए। एंड लेवल थ्री के अंदर भी होता है बच्चे 4 hours 24 minute का पेपर, और इसके अंदर जो बच्चे होगा वो भी आपका होगा 2 टाइप का क्वेश्चन, एमसीक्यू भी होगा और एसए बेस्ड क्वेश्चन भी होगा। 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा बच्चे, 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। तो लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 में कैसा एग्जाम होगा बच्चे, एमसीक्यू, टोटल 2 क्वेश्चन, 2 पेपर होंगे 90-90 क्वेश्चंस के, और दोनों का जो टाइम आवर है वो 2 hours 15 minutes है दोनों में, और गैप है कितने का, 15 minutes का। और ये सब्जेक्ट्स हैं, देखो सेम सब्जेक्ट्स मिलता है, बट इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो इजी होता है, लेवल 2 में इन डिटेल्ड होता है, और ये डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। देखो थर्ड लेवल में एक पाथवे है, मतलब आपको स्पेशलाइजेशन करना है इन तीनों में से किसी एक को चूज करके। आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का, इंडिविजुअल का या फॉर्म के फंड को मैनेज करना। क्या करना, फंड को, उनके पास जो पैसा है, वेल्थ है, उसको मैनेज करना। प्राइवेट मार्केट का हो सकता है और प्राइवेट वेल्थ हो सकता है। तो ये तीनों में से आपको कोई एक चूज करना पड़ता है लेवल 3 पर, ये याद रखना। ठीक है बच्चे, पासिंग परसेंटेज मैं आपको फिर से बता दूं, कोई नहीं है, वो डिफिकल्टी लेवल ऑन एन एवरेज 45% बच्चे से 45 to 50% बच्चे इसको क्लियर करते हैं। क्लियर। इसके अलावा बच्चे हम बात करेंगे तो इसकी फीस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो फीस है लगभग आपको जो दिख रहा है, ये लेटेस्ट फीस है, रिवाइज्ड फीस है, जो अभी इंस्टीट्यूट ने फरवरी 2026 से ये लॉन्च करेगी। बच्चे एग्जाम लेवल 1 के 4 बार होते हैं, इसके बच्चे लेवल 2 के आपके पास 4 बार होते हैं, और इसके 2 बार होते हैं साल में। कितने कितने बार बच्चे आपके पास, 4, 4 और 2। इसके बाद भाई कितने पूरे ईयर में कितनी बार होते हैं, 4 times। ये पूरे साल में कितने बार होते हैं, 3 times, सॉरी। और ये होता है बच्चे आपके पास 2 times पूरे साल के अंदर। जो इसकी फीस है वो आपके पास ये डॉलर पे दिख रही है, 1140 डॉलर। अर्ली रजिस्ट्रेशन में आपके पैसे बच जाते हैं, बाद में आप थोड़ा लेट एडमिशन लेते हैं, फीस ज्यादा देनी पड़ती है डॉलर में। लेवल 2 का भी सेम है, एंड लेवल 3 का है $1240। अगर आप एक बार एग्जाम में फेल होते हैं तो आपको हर एग्जाम के बाद $940 पे करना पड़ेगा बच्चे। अब याद रखना, आपने एग्जामिनेशन फीस भर दी और आप अगर फेल हो जाते हो तो $940 वापस दोबारा से आपको भरना पड़ेगा, जितनी बार भी आपने एग्जाम्स को क्या किया है, पोस्टपोन किया है, फेल किया है। फेल होने के बाद अगर आप मान लो कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद तो रीड शेड्यूल करवाना है डेट, तो उसके लिए भी आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये कोई सस्ता कोर्स नहीं है, महंगा कोर्स है, और इसमें आपका पैसा बहुत ज्यादा लगता है। तो जब तक आपकी पूरी तैयारी ना हो, इस कोर्स में आप एडमिशन ना ले। तो ये एक इंटरनेशनली कोर्स है, आपको ये सब आपको क्लियर हो गई होगी। और भी अगर आपको डिटेल या गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेजेस करके इसके वाउचर्स को आप मंगवा सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चे की आपको इसमें मेंबरशिप कैसे मिलेगी। आपने पहले लिया एडमिशन, फिर आपने लेवल 1 क्लियर किया, फिर लेवल 2 क्लियर किया, फिर लेवल 3 क्लियर किया। इसके बाद आता है बच्चे आपका वर्क एक्सपीरियंस, और ये वर्क एक्सपीरियंस होगा आपके 4000 आवर्स का। और ये आप तीनों लेवल को क्लियर करने के ड्यूरेशन में कर सकते हो या उससे पहले भी कर सकते हो। याद रखना, आपके लेवल 3 क्लियर करने तक अगर आपके पास 3000 आवर का वर्क एक्सपीरियंस है तब तो आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर नहीं है तो करने के बाद आप पहले वर्क एक्सपीरियंस ले, देन आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। मेंबरशिप की जब आप अप्लाई कर लोगे तो मेंबरशिप के अप्लाई करने के बाद आपको एक फीस पे करनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट को, $160 की, है ना। यूएस डॉलर आपको कितना, $160 पे करना पड़ेगा। देन आपको सीएफए का नाम यूज करने के लिए मिल जाएगा, मतलब आप एक चार्टर्ड कहलाओगे और आपके नाम के आगे सीएफए लग जाएगा। अगर आपने मान लो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्लियर किया, लेकिन आपने अगर ये नहीं ली मेंबरशिप,
तो आप इस CFA नाम को अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हो। ये एक बहुत काम की बात है। और ध्यान रखना बच्चे कि यहाँ पर लेवल 1 के बाद भी जॉब मिलती है, लेवल 2 के बाद भी और लेवल 3 के बाद। ये पैकेज डिसाइड होता है कि आपका लेवल कौन सा क्लियर है। लेवल 1 में भी वही 3 to 4 लाख का एवरेज पैकेज मिल जाता है आपको। लेवल 2 पे 8 to 10 लाख का मिल जाता है और लेवल 3 में लगभग 15 to 20 लाख का पर एनम का पैकेज आपको मिल जाता है। तो लेवल 1 में 3 to 4 लाख का, और आप लेवल 3 क्लियर करने के बाद आप बिग 4 में काम कर सकते हैं। बिग 4 आपको पता ही होगा कौन सी 4 बड़ी कंपनियां इंडिया में, एमएनसीज, कौन सी, PwC, KPMG, है ना, PwC, KPMG और दो और बड़ी बड़ी कंपनियां जिसको आप गेस करो कौन सी हैं। तो ये 4 बिग 4 आपने सुना होगा, उनमें भी आप काम कर सकते हैं। तो ये डिसाइड करता है आपका पैकेज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और ऑब्वियस सी बात है नॉलेज पे, ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि 3 to 4 लाख है तो 3 to 4 लाख ही होगा। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसकी नॉलेज क्या है। एंड लेवल 2 में 8 to 10 लाख एंड लेवल 3 में 15 to 20 लाख। इसके अलावा भी आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर मैसेजेस करके पूछ सकते हैं। हम इसके डिटेल्ड वाउचर्स को आपको सेंड कर सकते हैं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही इंफॉर्मेशन ले, कहीं और से लेने की जगह, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी।